आज हम महाराष्ट्र के रायगढ़ किले का दौरा कर रहे हैं। यह छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी थी। मैंने किले तक 3 घंटे पैदल चलने की योजना बनाई। चूँकि भारी बारिश हो रही है, मैं रोपवे से यात्रा कर रहा हूँ। ऊपर और नीचे की यात्रा के लिए 300 रुपये का खर्च आता है। छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसे राजा थे जिन्हें कई लोग गलती से हिंदू शासक समझ लेते हैं। कई लोग सोचते हैं कि वह मुस्लिम विरोधी थे। आइए आज इस पर चर्चा करते हैं। छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी के पदस्पर्श से पावन हुए इस पुण्य भूमि पर मैं संदीप ढोले आपका सहर्ष स्वागत करता हूँ। नमस्कार, जय शिवराय। जिस रायगढ़ किले पर आप आए, जीवन में आए हुए हर एक इंसान ने एक बार तो रायगढ़ की वारी करना चाहिए और आकर छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी का सिंहासन और समाधि स्थल का दर्शन करना चाहिए। आप जिस रायगढ़ पर आए, इस रायगढ़ को इतिहास में अनेकों नामों से पहचाना जाता था। कोई इसे रायरी, जम्बूद्वीप, इस्लामगढ़, तणस, राशिवटा और पूर्व यूरोप के लोग इसे जिब्राल नाम से संबोधित करते थे। सन ईस्वीसन 1656 में यह किला छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी ने जावली के चंद्रराव मौर्य, जो कि दिले आदिल शाह के सरदार थे, उनके अंडर में यह किला था। तो उनको खत भेजा कि आप एक मराठा हो, आप एक हिंदू हो, हमारे स्वराज्य में आ जाओ, हम एक साथ मिलकर इस स्वराज्य का साम्राज्य विस्तार करेंगे। लेकिन वो खुद को एक राजा की तरह समझते था। शिवाजी महाराज जी को उल्टा खत भेजा कि आप कौन राजा? असलियत में हम राजे। याल जावली तर जाल गवली, यानी मैं आपके सामने लड़ाई करने के लिए तैयार हूँ। 15 मई 1656 में इन दोनों राजाओं के बीच लड़ाई हुई और छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी की जीत हासिल हुई। यह किला शिवाजी महाराज जी ने चुना। शिवाजी महाराज नीचे रायगढ़ जहाँ से पैदल स्टार्ट होते वहां पर आए। अपने पंत प्रधान मोरोपंत पिंगले उनके साथ में थे। तो वो क्या बोले, पंत जो आप जो कह रहे थे यही है क्या रायरी? आज से मैं ये रायरी को अपना सेकंड कैपिटल यानी राजधानी के लिए चुन रहा हूँ। हम लोगों को क्वेश्चन गिरता है, शिव भक्तों को, छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी के टोटल 400 फोर्ट, 400 गढ़ किले, तो उनमें से उन्होंने रायगढ़ को ही अपना कैपिटल किले क्यों चुना? क्योंकि रायगढ़ एक कोंकण प्रांत में आता है, जैसे आपने कहा, यानी यहाँ से दरिया किनारा नजदीक। आज इंडियन नेवी छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी को गॉड फादर ऑफ इंडियन नेवी कहा जाता है, यानी दरिया के ऊपर नियंत्रण कैसा करने का ये शिवाजी महाराज जी ने हमको सिखाया। रायगढ़ को चारों ओर सह्याद्री माउंटेन ने घेरा हुआ है, लेकिन आश्चर्य की बात एक ऐसी है कि कोई भी माउंटेन इसको अटैच नहीं, इसको टच नहीं। छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी को 8 रानियां थी। सोयराबाई, पुतळाबाई, काशीबाई, सहीबाई, गुणवंतबाई, लक्ष्मीबाई, सकवाराबाई और सगुणाबाई। लेकिन 8 रानियां बोलने के बाद हमको आश्चर्य लगता है कि शिवाजी महाराज जी को 8 रानियां, लेकिन इसके पीछे एक राजकीय हेतु था, पॉलिटिकल रीजन था। इस महाराष्ट्र में बड़े बड़े घराने थे, मोहिते, निंबालकर, गायकवाड़, शिर्के, देशमुख, विचार, इंगळे, नामवंत सरदार घराने थे। उनके साथ में अपना रिलेशनशिप बढ़ा देना था। स्वराज्य के साथ एक साथ मिलकर वो काम करना चाहिए, इसलिए शिवाजी महाराज जी ने 8 रानियां की थी। लेकिन 8 रानियों में से रायगढ़ के ऊपर 6 रानियां रहती थी। जो सही रानी बाई थी, फर्स्ट रानी, उनका देहांत
राजगढ़ किला जो फर्स्ट कैपिटल किला था वहां पर हुआ था। दूसरी रानी थी पुतला रानी, वो नीचे पांचाड़ गांव में उनकी माँ, आप नीचे के देखिएगा पांचाड़ गांव में उनका माँ का महल समाधि स्थल है जिजा माता जी का, वो नीचे पांचाड़ गांव में रहती थी, तो उनकी देखभाल के लिए वो नीचे पांचाड़ गांव में। एक रानी का एक माल से 6 माल एक लेवल में दिखते, इसके ऊपर लकड़ी का छत तक गया किधर। महाराष्ट्र के हर एक गढ़ किलों की अवस्था कुछ इस तरह दिखेंगी। इसका रीजन है कि 10 मई 1818 में अंग्रेजों ने रायगढ़ के ऊपर अटैक किया। यह अटैक इतना भीषण हुआ कि रायगढ़ 11 दिन तक जल रहा था, जो भी लकड़ी का छत था वो जला हुआ। अब यह रायगढ़ आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट इंडिया भारतीय पुरातत्व विभाग के अंडर में, जिसका आपने 25 रुपीज़ का टिकट निकाला, उसके अंडर में इसका मेंटेनेंस वो करते हैं। ये एक रानी का एक महल ऐसे 6 माल एक लेवल में दिखाई देती है। आइए नीचे आपको जो पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, यह है मिनिस्टर ऑफ पैलेस। छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी को अष्टप्रधान मंत्रिमंडल थे उनके अंडर में काम करने के लिए। यह मंत्रियों का रहने की जगह, कागजों पत्र व्यवहार करने की जगह है। यहाँ पर थे बालाजी औजी, रामचंद्र नीलकंठ, मोरोपंत पिंगले, हम्बीरा मोहित, निराजीराव जी, रामचंद्र त्रिंबक और अनाजी पंत, ये मंत्री यहाँ पर रहते थे। इस जगह पर है ग्रैनरी। देखिए, आपने अगर कोल्हापुर का एक किला देखा होगा, पन्हाला करके फोर्ट है कोल्हापुर में, वहां पर है गंगा, यमुना, सरस्वती, ऐसे 3 अनाज के बड़े बड़े गोडाउन उस किले पर है। ये इमरजेंसी के लिए ये गोडाउन है। अगर शत्रु ने नीचे से घेर दिया तो ऊपर अनाज लगेगा ना इमरजेंसी के लिए, तो ऐसा अनाज इमरजेंसी के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। ये 22 फीट है, वो 20 फीट है, वो 15 फीट नीचे डीप है। 1 साल तक यहाँ के लोगों को इतना सप्लाई हो सके, इतना अनाज स्टोर करते थे यहाँ। इस जगह पर है सर्वेंट्स क्वार्टर, नौकर चाकर रहने की जगह। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज इतिहास के एक महान गलत समझे जाने वाले सम्राट है। कुछ सांप्रदायिक ताकतों उन्हें मात्रा हिंदू पक्षपाती और मुस्लिम विरोधी राजा के रूप में प्रचारित करती है, लेकिन इतिहास पर नज़र डालें तो छत्रपति शिवाजी महाराज एक आदर्श धर्मनिरपेक्ष शासक थे। उनकी सेना में 30% मुसलमान थे। उनकी नौसेना का नेतृत्व मुसलमान करते थे। सेना में लगभग 13 मुसलमान उच्च पदों पर थे। सिद्दी हिलाल, दौलत खान, इब्राहिम खान, खांसी हैदर, सिद्दी इब्राहिम, सिद्दी वहाब, नूर खान बेग, शमा खान, हुसैन खान, मियानी, सिद्दी मिस्ट्री, सुल्तान खान, दाऊद खान, मदारी महता। बोलिए। आप अगर सीढ़ी से आएंगे तो आते वक्त आपको पहला गेट लगता है, वो है महागेट यानी महादरवाजा, और ये जो है ये है पालकी दरवाजा। यानी शिवाजी महाराज नीचे से पालकी में बैठकर ऊपर आते। ये पालकी इस डोर से इस किले में बाले किला में एंटर होता, इसलिए इसका नाम पालकी गेट रखा है। ये बाले किला क्या है? बाले किला में रायगढ़ का सबसे ऊंचा हाइट वाला जगह, रायगढ़ का सबसे इंपॉर्टेंट जगह, जिसमें रहेंगे मिनिस्टर, रानियां, महाराज जी का महल और महाराज जी का पैलेस, टांगसाल रहेगा यानी सीक्रेट चेंबर भी रहेगा इसमें। रायगढ़ के सबसे इंपॉर्टेंट जगह पर हम लोग आए हैं, पावन पवित्र भूमि। यह है राजवाड़ा किंग पैलेस, और इसी पैलेस के अंदर 3 अप्रैल 1680 में छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी ने अपना आखिरी श्वास इस जगह पर, इस चौथारे पर छोड़ दिया। यहाँ से उनकी देह यात्रा जगदीश्वर भोलेनाथ के मंदिर के पास गई और वहां पे ही उनके देह को अग्नि दी गई थी। ऐसी ये 2 मंजिल इमारत थी, इसके ऊपर एक दूसरी मंजिल इमारत थी। अब इसमें स्ट्रक्चर से दीवाने खास है, सचिवालय, मुखवा खाना यानी किचन रूम, और ये उनका क्षेत्र। यहाँ पर उनका पानी का टंकी है, यहाँ पर उनका स्नान गृह, बाथटब है। सामने आपको दिखाई दे रहा रास्ता जरा डेंजर है, यहाँ से हम लोग देख रहे, वो है टांगसाल मिंट। खुद का करेंसी था, कॉइन्स था, शिवराय था, सुवर्ण होन था, और उनका अष्टकोणी राजमुद्रा इस रायगढ़ किले पर बनाई गई थी, जो कि उसको प्रतीप चंद्र लेखे वर्दिष्ट विष्णु वंदिता शाहनो शिव श्रेषा श्री मुद्रा। सामने आपको आयताकृति खोली दिखाई दे रही है,
चेंबर दिखाई दे रहे हैं, वो है खलबत खाना चेंबर फॉर सीक्रेट डिस्कशन। इस राज्य के गुप्तहेर थे, वो थे बहिर्जी नाईक। अनेकों राज्यों में जाते थे, उस राज्य का वेषांतर करते थे। आपने स्वराज्य के बारे में, आपने राज्य के बारे में क्या चर्चा चल रही है, वो आकर शिवाजी महाराज जी को यहाँ पर बताया जाता है। लेकिन उनकी गुप्तता ऐसी थी कि घर की औरत को भी पता नहीं था कि अपना पति स्वराज्य के गुप्तहेर यानी सीक्रेट एजेंट है। इसलिए तो शिवाजी महाराज उनको स्वराज्य की तीसरी आंख कहते थे। सामने आपको ये स्तंभ दिखाई दे रहे हैं, यह है विजय स्तंभ। आइए, स्तंभ विजय स्तंभ मीनिंग ये 7 मंजिल इमारत है। इसकी 7वीं मंजिल इमारत पर जिस दिन शिवाजी महाराज जी ने किसी किले पर विजय हासिल किया तो 7वीं मंजिल इमारत पर एक भगवा ध्वज लहराया जाता था, ताकि नीचे रहने वाले गांव के लोगों को पता चले कि आज शिवाजी महाराज ने किसी किले पर विजय हासिल किया। इसलिए इसका नाम विजय स्तंभ रखा गया। मैं अभी आपको धूप जरा निकला कम हुआ है, पानी स्टोरेज दिखाऊंगा। इतने ऊंचाई पर देखिए नीचे तालाब है जिसका नाम है गंगा सागर तालाब। छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी का राज्याभिषेक कोरोनेशन गागा भट्ट जी ने किया। वो गागा भट्ट काशी यात्रा से आते वक्त उन्होंने 7 नदियों का पवित्र जल लाया। यह पवित्र जल शिवाजी महाराज जी को पीने के लिए दिया और बचा हुआ जल इस तालाब में डाला, इसलिए इसका नाम गंगा सागर तालाब रखा। क्योंकि शिवाजी का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी अफजल खान था। अफजल खान और उनके बीच हुई बातचीत में दोनों को गलत फहमी हो गई थी और वे अकेले में हथियार लेकर जा रहे थे। शिवाजी ने शक्तिशाली अफजल खान को हराया। जब अफजल खान शिवाजी से हार गया तो अफजल खान के सहयोगी कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी ने शिवाजी पर पलटवार किया। कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी एक आदर्श हिंदू थे। शिवाजी महाराज ने मारे गए अफजल खान के शव का इस्लामी तरीके से अंतिम संस्कार करने की व्यवस्था की और वहां एक कब्र का निर्माण कराया। यह छत्रपति शिवाजी महाराज के अन्य धर्मों के प्रति प्रेम का प्रमाण है। राजा जयसिंह एक हिंदू थे जो उन्हें औरंगजेब के पास ले गए। औरंगजेब ने शिवाजी को आम लोगों के साथ रखकर अपमानित करने की कोशिश की। इससे शिवाजी की धीरता पर प्रश्न चिन्ह लग गया और उन्हें औरंगजेब जेल में डाल दिया गया। शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी बड़े कंटेनरों में भाग गए, जिन्हें आगरा किले में फल लाने के बाद बाहर निकाला जा रहा था। इसमें एक मुसलमान मदारी मेहतर ने शिवाजी की सहायता की। मदारी मेहतर शिवाजी के साथ रायगढ़ आए और जीवन भर शिवाजी की सेना में सेवा की। कुछ लोग कहते हैं कि शिवाजी ने कई मस्जिदों नष्ट कर दी, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज एक धर्मनिरपेक्ष सम्राट थे जिन्होंने कई मस्जिदों में कासियों का भुगतान सरकारी खजाने से किया था। शिवाजी को मुस्लिम विरोधी के रूप में चित्रित करने और अपने राजनीतिक हित के लिए उन्हें सांप्रदायिक बताने के प्रयास पूरी तरह से इतिहास विरोधी है। रायगढ़ की सबसे इंपॉर्टेंट जगह पर हम लोग आए, जहाँ पर छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी का राज्याभिषेक यहाँ पर है। यहाँ पर ही छत्रपति श्री शिवाजी महाराज सिंहासनाधीश्वर हुए। यहाँ पर ही अपने तख्त पर विराजमान थे। यहाँ पर ही उनका ओरिजिनल सिंहासन था 32 मन सोने का सिंहासन, 1 किलो मतलब 40 केजी, 1280 केजी का गोल्ड सिंहासन था। वो सिंहासन औरंगजेब का सरदार जुल्फिकार खान, उनका नाम था इतिकत खान, इन्होंने रायगढ़ के ऊपर अटैक किया। यह अटैक उन्होंने यहाँ पर आए, घन से फोड़ा सिंहासन को और पिघला के लेके चला गया। इसकी प्रकृति आने वाले शुभ भक्तों को पता चले, इसलिए हमारे भारत के 7वें राष्ट्रपति डॉक्टर ज्ञानेजल सिंह, इनके हाथों से ये मेघडम्बरी यहाँ पर बिठाई। अंदर की जो संभाजी राजे भोसले 2009 में ये मूर्ति यहाँ पर बिठाई।
यहाँ पर उनका राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक के दिन शिवाजी महाराज जगदीश्वर भोलेनाथ का दर्शन करके आए। रायगढ़ की सबसे इंपॉर्टेंट जगह पर हम लोग आए, जहाँ पर छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी का राज्याभिषेक यहाँ पर हुआ। यहाँ पर ही छत्रपति श्री शिवाजी महाराज सिंहासनाधीश्वर हुए। यहाँ पर ही अपने तख्त पर विराजमान हुए। यहाँ पर ही उनका ओरिजिनल सिंहासन था 32 मन सोने का सिंहासन, 1 किलो मतलब 40 केजी, 1280 केजी का गोल्ड सिंहासन था। वो सिंहासन औरंगजेब का सरदार जुल्फिकार खान, उनका नाम था इतिकत खान, इन्होंने रायगढ़ के ऊपर अटैक किया। ये अटैक उन्होंने यहाँ पर आए, धनुष से फोड़ा सिंहासन को और पिघला के लेके चला गया। इसकी प्रकृति आने वाले शुभ भक्तों को पता चले, इसलिए हमारे भारत के 7वें राष्ट्रपति डॉक्टर ज्ञानजल सिंह, इनके हाथों से ये मेघडम्बरी यहाँ पर बिठाई। अंदर की जो संभाजी राजे भोसले 2009 में ये मूर्ति यहाँ पर बिठाई। यहाँ पर उनका राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक के दिन शिवाजी महाराज जगदीश्वर भोलेनाथ का दर्शन करके आए। इस दरबार में अगर आपने कभी राज्याभिषेक का तस्वीर देखा होगा तो एक अंग्रेज शिवाजी महाराज को अपना कैप निकाल के झुका हुआ दिखेगा। उसको एक क्वेश्चन गिरा कि मैं तो सीढ़ी से आया, मेरे आते वक्त दमचाक हुई, तो शिवाजी महाराज ने रायगढ़ किले पर बड़े बड़े हाथी कैसे लाया। हेनरी अलेक्जेंडर को एक क्वेश्चन गिरता है। शिवाजी महाराज जी ने क्या किया था, जब हाथी के बच्चे जब छोटे थे तो उनको पालकी में बिठाकर ऊपर लाया, ऊपर लाके उनको पाल पोस कर बड़ा करके उनका राज्याभिषेक के लिए इस्तेमाल किया गया। ये थी दूरदर्शी, ये थी गणिमी कावा, जो भी उसको कहते गोरिल्ला वॉरफेयर। इस राज दरबार के एक वैशिष्ट ऐसे कि शिवाजी महाराज के जमाने में स्पीकर, लाइट, माइक कुछ भी नहीं था, फिर भी 6000 लोग बैठते थे और 6000 लोगों को शिवाजी महाराज जी का आवाज सुनाई देता था। और इनमें से कोई क्या बोलेंगे तो शिवाजी महाराज जी को भी सुनाई देता था। ये देखिए बाजार पे, मार्केट प्लेस, इसका 800 फीट लंबाई है, 40 फीट गहराई है और इसका हाइट बहुत ही बड़ा है और स्टेप अंदर की साइड में, ताकि यहाँ पर घोड़े पर बैठकर बाजार करते थे। आगे दुकान, पीछे मकान, ऐसे बाजार पेट करते थे। इस बाजार पेट के एक प्रमुख व्यापारी थे जिनका नाम था नागप्पा, जो कि कर्नाटक के थे और यहाँ पर सोना और चांदी का व्यापारी थे। वो बहुत ही प्रामाणिक से व्यापार करते थे। शिवाजी महाराज उनकी प्रामाणिकता पे खुश हुए और शिवाजी महाराज बोले, नागप्पा बोलिए क्या इनाम चाहिए आपको हमसे। नागप्पा जो थे वो व्यापारी थे, वो क्या बोले होंगे शिवाजी महाराज जी को, महाराज अगर इनाम देना चाहिए तो मेरे मकान के सामने एक नाग का सिंबल दीजिए, ताकि आते जाते लोगों को पता चले ये नागप्पा का मकान रहेगा, यानी एडवर्टाइज। देखिए पनिशमेंट पॉइंट, कड़ेलोट पॉइंट, यानी कोई भी चोरी, लवाड़ी, स्वराज्य के साथ गद्दारी, स्वराज्य के साथ फितूरी, स्वराज्य के औरतों के साथ दुष्कर्म करेगा तो उसको वहां से गोड़ी में डालकर उसको नीचे फेंक देते थे, ढकेल देते थे। लेकिन शिवाजी महाराज के ज़माने में एक का भी नहीं हुआ था और उनके पुत्र थे संभाजी महाराज, उनके टाइम में एक को भी नहीं छोड़ा, हर एक गुनहगार को वहाँ से ढकेल। शिवाजी महाराज निसर्ग पहरा करने के लिए वहाँ पर बैठे थे। उनके ऊपर एक छाता करते रहते ना राजा के ऊपर, निजाम नाम का एक छत्रधारी था, उनके ऊपर छत्र धरने के लिए खड़ा रहे। हवा जो जैसे जोर से आई वो छाता उड़ने लगा, अपने राजा के ऊपर ये छाता उड़ रहे तो उसने क्या किया, जोर से वो छाता उड़ा। लेकिन ऐसा हवा हुआ कि जोर से हवा आई और हवा के साथ छाता के साथ वो निजाम भी उड़ गए। शिवाजी महाराज जी ने कहा, निजाम आप वो छाते को पकड़ो, आपको कुछ नहीं होगा। अपने राजा की राज आज्ञा सुनियो। वो छाता को पकड़ के बैठे, छाता नीचे गांव में उतरा, सुखरूप गांव में वो छाता के साथ वो भी उतरा। लेकिन गांव के लोगों को लगा ये कोई फितूरी रहेगा, भाग के आया होगा, उनको वापिस पकड़ा, गोरी में डाला और ऊपर लेके शिवाजी महाराज के पास। शिवाजी महाराज बोले, नहीं ये तो मेरा सेवादारी है। आज से उस गांव का नाम छत्री निजामपुर रखा। आपने पढ़ा होगा नीचे गांव का नाम है छत्री निजामपुर, आज भी उस गांव का नाम है छत्री।
जिन्होंने ये किला बनाया उनका नाम था सेवेचे ठाई तत्पर हिरोजी इंदोरकर। शिवाजी महाराज जी ने उनको पूछा कि आपको क्या इनाम चाहिए। बोले महाराज आप भोलेनाथ के भक्त हो, ईश्वर का दर्शन करने के लिए आएंगे, आपका पैर जिस जगह पर गिरे उस जगह पर मुझे अपना नाम लिखने की अनुमति दी जाए। तो हिरोजी इंदोरकर, ताजमहल जिसने बनाया शाहजहां ने उसके हाथ। इतिहास में जाओ राज्य को जीतने और अपने दुश्मनों को हराने के लिए लड़ते थे। उन्होंने धन और शक्ति के केंद्रों पर आक्रमण किया, मंदिरों या मस्जिदों की तरह नहीं। भारत के इतिहास में ऐसा कोई शासक नहीं हुआ जिसने दूसरे धर्म के लोगों की हत्या की हो। संघ परिवार के राजनीतिक हित के लिए जनता के बीच सांप्रदायिक नफरत फैलाकर प्रत्येक राजा को हिंदू विरोधी और मुस्लिम विरोधी के रूप में चित्रित किया गया। आम जनता को इसे पहचानने के लिए तैयार रहना चाहिए। अधिक ईमानदार इतिहास सुनने और जानने के लिए इस चैनल की सदस्यता लें। शुक्रिया।